हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ एक ब्लॉग, लड्डू गोपाल की छठी का ब्लॉग। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही हूँ। आज ही उनकी छठी है और आज ही मैं ड्रेस बना रही हूँ। इवनिंग में बैठी थी मशीन पे मैं, मतलब 5 बजे करीब। तो मैंने ऐसे ट्राई किया पहले क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ। तो मैंने ऐसे एक सिंपल सी ड्रेस बनाई है, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो उसमें से थोड़ा सा कपड़ा बचा था येलो कलर का, तो फिर मैंने सोचा इससे मैं चौकी बना देती हूँ। चौकी का कपड़ा, मतलब जहाँ पे वो बैठते हैं, सिंहासन। और मैं बहुत लेट हो रही थी, शाम का टाइम हो गया था, पूजा का टाइम हो गया था और फिर खाना भी बनाना था। 6:30 बज गए थे मुझे मशीन पे बैठे हुए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मशीन का राउंड मैंने ऐसे छोड़ दिया था। मेरी बेटी ने क्लीन कर दिया था रूम, क्योंकि जब सिलाई करते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है, कटिंग वटिंग इधर उधर फैली रहती है और लेस वैस सब कपड़ा वपड़ा फैला हुआ था। तो फिर मेरी बेटी ने रूम क्लीन कर दिया था। आज बनानी थी मुझे कढ़ी चावल, तो फिर मैं कढ़ी बना रही थी। जैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है ना, तो सबसे पहले मैं कढ़ी में डालने के लिए पकौड़े बनाती हूँ। बट मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सीधे ही कढ़ी को छोंक दिया और जब तक कढ़ी बन रही थी मैंने दूसरी गैस पे पकौड़े बना लिए थे। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग काम करना होता है ना, टाइम ज़्यादा होता है तो एक ही कढ़ाई में सारा कुछ कर लेते हैं, और टाइम कम होता है तो फिर दूसरी गैस पे मतलब हेल्प मिल जाती है। तो उधर मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए थे और इधर कढ़ी भी बनने ही वाली थी, बस थोड़ा गाढ़ा करना रह गया था। आपको पता है मेरे लड्डू गोपाल की सेकंड, मतलब दूसरा इनका छठी पड़ी है। एक पिछले साल की थी, फर्स्ट थी जब उनकी, अब सेकंड टाइम है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने दूध से नहला दिया है। छठी वाले दिन इनको दूध से, कच्चे दूध में नहलाते हैं और फिर इनको तैयार करते हैं। तो तैयार करने में इनके लिए मेरी बेटी लेकर आई थी नजरिया, तो और नजरिया का पूरा सेट था, हाथों में कमर में जो पहनाते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल तैयार हो गए। और ये ड्रेस ना उनके ऊपर कैसी लग रही है प्लीज़ बताना। और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन गई है, इतने सारे पूरे बन गए। यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए, कढ़ी भी बन गई और उधर लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार कर दिया। मतलब सारा काम मेरा 8 बजे तक हो गया था। 8 बजे तक ही हमारा खाना वैसे स्टार्ट करती हूँ बनाना, क्योंकि यशु की जो दादी है ना, वो 8 और 8:30 के बीच में खाना खा लेती हैं। तो मैं उनको भेज देती, तो उनके टाइम तक मैंने खाना बना लिया था, सब कुछ तैयार हो गया था। उसके बाद में देसी घी का दिया जलाते हैं और उसमें ना काजल पारते हैं। तो तैयार करने के बाद मैंने इनकी काजल लगाया था, बिल्कुल ताज़ी, मतलब पारते हैं। और ये भी तो गरम गरम हो रहा था और मैंने थोड़ा सा और पार लिया था। तो ऐसे ही रिवाज होता है छठी वाले दिन। जैसे घर में भी नॉर्मली बच्चा होता है तो छठी वाले दिन काजल लगाया जाता है और कढ़ी चावल ही बनते हैं और येलो कलर के कपड़े बुआ लाती है, मतलब इस तरह की कुछ रिवाज होती है। तो सेम ऐसे ही कान्हा जी के साथ भी होता है। तो हमने काजल लगा दिया था उनकी, और उनको नज़र न लगे क्योंकि इतनी सुंदर लग रहे थे, मैंने पैर में भी उनकी टीका लगा दिया था। और मेरी ड्रेस, मेरी बेटी, हस्बैंड सब बोल रहे थे जैसे तुमने जल्दीबाजी में बनाई है, मतलब 1 ही घंटे में। कुछ सोचा नहीं था, लेस भी नहीं थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था, मतलब जो पड़ी हुई थी लेस उसी से बना दी, जो कपड़ा पड़ा हुआ था उसी से बना दिया। कोई पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं थी। उनको भोग लगा दिया, काजल लगा दिया, फिर उनकी नछावर कर दी। और जो ऐसे कहते हैं जो काजल पारते हैं ना भगवान जी का, लड्डू गोपाल जी का, तो वही पूरी फैमिली में सबके लगा देते हैं आँखों में। और डुग्गू इतनी शैतानी करता है, मतलब वो लगवाता ही नहीं है कभी भी अपनी आँखों में काजल। और फिर उसके लगा दिया, फिर मैंने कहा हस्बैंड के भी लगा दिया, वो भी नहीं लगवाते हैं कभी भी, और उन्होंने लगवा लिया था फिर। और फिर बेटी के भी लगाया था और फिर अपने भी लगाया था। मतलब सबके लगाना है तो सबके ही लगाना है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं लगवा देने। तो ये उनको मैंने नाइट में कपड़े चेंज कर दिए थे। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करो कभी कभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।